प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे और खुदावन की ग्रेस आप लोगों के घरानों पर होगी। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज का वचन आप लोगों के जीवनों में, आज का दिन आप लोगों के जीवनों में आशीष को लेकर आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी बुद्धि की कमर कसें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 पतरस 1 की 13 आयत में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर को कस ले, क्योंकि शैतान जब आपके पास आएगा तो वह व्यभिचार, गलत विचारों, गुस्से के विचार, हत्या के विचार के साथ और अविश्वास दिमाग में लेकर आएगा। और अगर आपका दिमाग सच्चाई के साथ कसा हुआ नहीं है तो फिर आप भावुक रीति से चलकर दुख को भोगेंगे। अगर आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप बहक जाएंगे। यीशु मसीह और पौलुस ने कहा अपनी कमर कस लो, लेकिन पतरस ने स्पष्टता से बताया कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। इसलिए अपनी सोच को दुनियावी रीति से मत सोचें कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है तो परमेश्वर है, अगर वह नहीं सुन रहा है तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि को अपनी आसपास की घटनाओं से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई से कसें। लूका 12 की 35 आयत में लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। यानी अगर आपकी वचन में से कमर बंधी नहीं है और आपका दिया नहीं जल रहा है तो इसका मतलब आप प्रार्थना वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। शैतान यह चाहता है कि आप अपने त्योहारों में, व्यापार में, घरों के कामों में व्यस्त रहें और आपका दिया कभी नहीं जले, क्योंकि जिस किसी विश्वासी की कमर बंधी हुई नहीं है और जो प्रार्थना की जिंदगी में नहीं है तो वह कभी भी शैतान का निशाना बन सकता है और शैतान उसे शिकार बना सकता है, उस पर अटैक करके उसे लोगों के सामने गलत उदाहरण के रूप में दिखाकर मसीही होकर भी शैतान के अटैक के नीचे है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपनी कमर बुद्धिवत के वचन के साथ कसी हुई होनी चाहिए और प्रार्थना वाली ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। अगर आप वचन पढ़ने वाले विश्वासी नहीं हैं तो शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के शक और प्रश्न पैदा करेगा। जब यीशु मसीह ने 40 दिन रात रोज़ों में थे और उन्हें भूख लगी तो शैतान ने यीशु मसीह के दिमाग में अटैक करने की कोशिश की कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह की सच्चाई से कमर कसी हुई थी तो यीशु मसीह ने शैतान से कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। इसका मतलब आप रोटी से नहीं वचन से जिंदा रहेंगे, लेकिन वचन आप तब ही बोल पाएंगे जब आप वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर को अपना आधार बनाना होगा, उसे पढ़ना होगा, तभी आप शैतान के अटैक से बच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आशीषों को लेना चाहते हैं तो अपनी कमर को बुद्धि से कसें, विश्वास में दृढ़ रहें, वचनों और प्रार्थना को अपना आधार बनाएं, तभी आप शैतान के अटैक से बचेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं पवित्रताई में चलकर विश्वास में बनी रहूँ और आपके वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। कई बार आपकी लाइफ में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उस परीक्षाओं में भी जब आप अड़े और खड़े रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को लेते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में छोटी सी बीमारी आ जाए तो वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो छोटी सी बीमारी क्या पता उनकी टेस्टिमनी हो।
आज कई बार खुदावन खुद व खुद आपको परीक्षा में डालता है ताकि वो जान सके कि आप उससे प्रेम करते हैं, क्या बीमारी में भी आप खड़ी रहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की भी जब परीक्षा ली थी, जब उसे वो ऊपर पहाड़ पर ले गया था और उसे अपना एक लौता कुर्बान करने के लिए कहा था, तब भी वो अड़ा और खड़ा रहा और बिना किसी बात के, बिना किसी हिजक के, उसने यह नहीं सोचा कि मेरी पत्नी क्या सोचेगी, वो अपने बेटे को कुर्बान करने ही लगा था। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि अब मैं जान चुका हूँ तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तो देखो उसका कितना बड़ा विश्वास होगा कि वो अपने इकलौते को कुर्बान करने लगा था। सो अगर आपका विश्वास आज के अब्राहम की तरह है, आज के इसहाक की तरह है, तो आप बड़ी ब्लेसिंग्स को लेंगे। खुदावन आपके विश्वास को बढ़ाए, आपको ब्लेस करे, ऊंचाइयों पर पहुंचाए और आप लोगों का विश्वास बढ़े और अविश्वास की स्पिरिटें आप लोगों की ज़िंदगियों में से जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।